कहाँ? ठीक है, ये देखो, ये सबसे पहले इसका कांसेप्ट है ना, ये बुक में एग्जांपल 3.6 है। मैं कंप्लीट डिटेल्स पे नहीं जाता। देखो, हमने पेपर में भी वो डेरिवेशन नहीं लिखनी है, मैंने जो लिखना है ना वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा। सबसे पहले ये है ना कि आर क्रिटिकल की वैल्यू वो जो है ना कैलकुलेट करता है कि आर क्रिटिकल की वैल्यू क्या है। अब उसका कांसेप्ट क्या है वो भी मैं बताता हूँ। तो देखो, आर क्रिटिकल की वैल्यू आती है k/h, क्या से स्टार्ट लेना है, लेकिन इस चीज का कांसेप्ट क्या है क्रिटिकल रेडियस। सो अब देखो, उसने क्या किया है, उसने जो है ना इस तरह एक 3 सिलेंडर लिया है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन दिया है और उसके बाहर जो है ना एक एटमॉस्फेयर लिया है, T इनफाइनाइट H इनफाइनाइट। अब देखो, इस यहाँ पे जो कन्वेक्शन हो रही है ना उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो कंडक्शन हो रही है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो कन्वेक्शन हो रही है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा। उसने जो ना ओवरऑल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो उसको वो कहता है आर टोटल। अगेन बहुत सिमिलर है, ये जमा ये खत्म। सो जब वो एक वैल्यू आ जाती है ना, सो हमारा मकसद क्या है, मतलब इंसुलेशन को हमने ऊपर चढ़ा दिया, सही है, ये इंसुलेशन है और ये पाइप 3 वाल है, इसका मतलब ये दूसरा वाल इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन दिस कांसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू द सिलेंडर हैविंग थिक वाल, नॉट थिक वाल। सो उसने आर टोटल कैलकुलेट कर दिया है। सो फिर आर टोटल वही अगेन जो कांसेप्ट है अभी जो मैंने बताया कि उसने डेरिवेटिव ली है, उसको जीरो के क्रॉस पुट किया है और उसी के ऊपर जो है उसने इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं रेडियस की, उसको वो क्रिटिकल रेडियस लेता है। और फिर उसने डबल डेरिवेटिव ली है, लेकिन अनफॉर्चूनेटली डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई है। इसका मतलब क्या है, मिनिमम। ये जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह का है। देखो, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, इस क्रिटिकल पे जो है ना इस आर टोटल की वैल्यू अगर डबल डेरिवेटिव पास की वो मिनिमम है, तो इसका मतलब ये इसका ग्राफ इस तरह है, इस तरह। हम तो ये चाहते थे कि इस तरह आए, क्यों ऐसा चाहते थे, क्योंकि हमें वो वैल्यू चाहिए आर की जिस पे आर टोटल जो है ना वो मैक्सिमम हो। क्योंकि जब टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो तो फिर जो हीट लॉस है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि उस पर वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो हीट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सिचुएशन उस तरह का आ गया है कि ये एक ऐसा रेडियस आ गया है जिससे आर टोटल सबसे कम हो, आर क्रिटिकल, और इस पॉइंट पे क्या है रेजिस्टेंस, आर टोटल है वो मिनिमम है। सो ये इस पॉइंट को हमने अवॉइड करना है। क्योंकि हमने ऐसा रेडियस लेना ही नहीं है जिस पे टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कम से कम हो जाए। अगर टोटल रेजिस्टेंस कम से कम हो जाए तो इसका मतलब ये कि हमारा जो हीट लॉस है वो बढ़ जाए। सो इंसुलेशन का कोई फायदा नहीं है। अब देखो, यहाँ पे इस ग्राफ को मैं 2 पोर्शन में स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, ये कर्व किस चीज का कर्व है, ये टोटल रेजिस्टेंस का कर्व है। इसको मैं 2 हिस्सों में स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, तभी मेरा समझ आएगा। एक ये वाला पोर्शन, ये वाला और एक ये वाला पोर्शन। तो देखो, ये वाला पोर्शन कैसा है, ये एक ये वाला पोर्शन ये कैसा है, ये। अब इसमें हमने थोड़ा सोचना है, क्या सोचना है। देखो, ये तो आर टोटल है y एक्सिस पे, ये आर है अगेन। अब देखो यहाँ पे मुझे आपने वो जवाब देना है। ठीक है, देखो जैसे ही आर इंक्रीज होता है, मतलब हम जैसे ही जो है ना आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं आर इंक्रीज होता है। सो आर टोटल कम होता जा रहा है इस पोर्शन में, टोटल कम। और यहाँ पे जैसे ही आर इंक्रीज हो रहा है सो हमारे पास जो आर टोटल इंक्रीज होता जाता है। सो हमें क्या चाहिए, हम ये चाहते हैं, या वो रेजिस्टेंस हम ये चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि जितना हम इंसुलेशन लगा रहे हैं रेडियस बढ़ेगा, और हम चाहते हैं कि आर टोटल इंक्रीज हो जाए ताकि हीट लॉस कम हो जाए। ये हम चाहते हैं। सो ये अनइवन है, अनइवन इफेक्ट, ये हम नहीं चाहते और ये आ जाता है। सो आपने हमें, और ये भी जो क्या है आर क्रिटिकल, गुड, ये भी आर क्रिटिकल। सो आपने जो है ना ये आर की वैल्यू आर क्रिटिकल से ऊपर रखनी है, नीचे नहीं जाना है। अगर नीचे आ गए तो फिर जितना आप इंसुलेशन चढ़ाते जाओगे तो ये वो होगा, रेजिस्टेंस जो है ना वो कम होता जाएगा और हीट लॉस मैक्सिमम होता जाएगा। सो आपने हमेशा अपनी रेडियस की वैल्यू जो है ना वो आर क्रिटिकल से ऊपर रखनी है। सो इसीलिए जो है ना कुछ क्वेश्चन इस तरह आ गए थे जो पहले सेशन में मैंने कहा था कि वो ये कह रहा है कि लेट्स से ये हमारे पास आउटर रेडियस था, अंदर जो भी हो जितने भी हो उससे मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आर आ रहा है ये आउटर। सो वो आउटर रेडियस लेट्स से हमारे पास है, अभी आपको समझ आएगा। देखो 8 सेंटीमीटर है लेट्स से, और हमने आर क्रिटिकल कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे जो इंसुलेशन लगा है उसके केस है और आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उसके
के एच से, सो वो हमारे पास लेट से आ गया 10 सेंटीमीटर। सो मसला हो गया, क्या मसला हो गया? ये देखो आउटर सरफेस टेंपरेचर तो 8 है, लेकिन क्रिटिकल की वैल्यू 10 आ रही है। सो क्रिटिकल की वैल्यू 10 इसका मतलब हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे यहाँ पे। तो देखो जैसे हम आर इंक्रीज करेंगे तो आर टोटल कम होता जाएगा, सो ये नुकसान है और नुकसान। सो देखो वो हीट लॉस जो है ना आर टोटल जो है ना वो कम होता जाता है, लेकिन हीट लॉस बढ़ता है। सो हमेशा ये याद रखो कि आपका आउटर रेडियस जो होना आर आउटर वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए आर क्रिटिकल, ये ग्रेटर होना चाहिए। सो ये कांसेप्ट है कि क्रिटिकल इंसुलेशन रेडियस। सो ये तो खैर जनरल कांसेप्ट है, वर्डिंग आपने खुद लिखनी है, ये कांसेप्ट है। लेकिन ये है कि जब ये दो सिनेरियोज आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करने किस तरह कि जब हमारा आउटर रेडियस आर क्रिटिकल से कम हो तो हम जैसे ही आर को बढ़ाएंगे अप टू आर क्रिटिकल, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कम होता जाता है और हमारा हीट लॉस ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 सेंटीमीटर तक इंसुलेशन हम चढ़ा दें 2 सेंटीमीटर तक, तो इसका उल्टा हमें नुकसान होगा। वो देखो उल्टा जो है ना टोटल कम होगा। तो इससे अच्छा है कि हम सारे से बस लगा ही दें, कास्ट भी से हो जाएगा, लगा ही दें। हाँ अगर ये 12 आता 12 और ये 10 आता फिर जो है ना ये सिचुएशन है। सो फिर आप जितना भी आर बढ़ाते जाओ उतना जो है ना बेहतर है, मेरा रेजिस्टेंस बढ़ता जाए। सो ये वही नॉर्मल सिचुएशन है जो हम डील कर रहे हैं कि फिर आपने जो है ना जितना इंसुलेशन लगाया उतना ही हीट लॉस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो ये देखो ये इसका कांसेप्ट है। इस पार्टिकुलर पॉइंट को कैसे है क्रिटिकल इंसुलेशन रेडियस, और उसके नीचे जो इफेक्ट हो रहा है वो आपने एक्सप्लेन करना है, और इससे ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो आपने एक्सप्लेन करना है। दो अलग केसेस में ये कहना, दो अलग केसेस में रेडियस लेट्स से दरमियान में आपका एक रॉड लग गया और एक इंसुलेशन लगा है। सो ये है R1 + 10 दिक्कत, 2 इंसुलेशन लगे R1 + 10 + 10 3 लगे R1 + बस आउटर तक जाना है। और के किसका लेना है? सबसे आउटर वाले का, के जो है ना सबसे आउटर वाला जो इंसुलेशन लगे उसका लेना। अगर इंसुलेशन नहीं है तो फिर सबसे आउटर वाला जो भी मटेरियल हो उसका लेना। और एक जो है ना कि आर टोटल हम क्या कर रहे थे, हमारा मकसद क्या है आर टोटल को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना। क्यों? क्योंकि जब आर टोटल मैक्सिमम हो जाता है तो हीट लॉस कम हो जाता है। सो मैं ये कह रहा था कि हम तो मेरे ज़हन में कैसा जब मैं 3 पॉइंट से हल कर रहा था कि मेरे पास आर टोटल का इक्वेशन इस तरह आ जाएगा और मैं इस आर पार्टिकुलर की वैल्यू निकाल दूंगा और फिर जो है ना मैंने ये कोशिश रखा है कि जो भी पाइप मैंने लेना है ना वो इसी रेडियस का मैं ले लूं। क्यों? क्योंकि इसी रेडियस से आर टोटल मैक्सिमम होता मेरे ज़हन में था, क्योंकि उस तरह फिर नहीं हुआ। सो मेरे ज़हन में था, सो मैं ये कैलकुलेट करना चाहता था कि ये पॉइंट कहाँ पे है, लेकिन मेरे पास ये पॉइंट आता ही नहीं है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसलिए मैं इधर से शिफ्ट हो गया यहाँ पे और मैंने कहा कि चलो मैंने आर क्रिटिकल नहीं रखना है, लेकिन आर क्रिटिकल से ऊपर मैंने रेडियस